जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली बार ये बोला था कि आपको एक और लिस्ट देंगे जो भारतीय कंपनियां हैं जो भारत में सब सामान बनाती हैं और टोटली भारत की हैं, उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि पिछली बार हमने आधा अधूरा बताया था। जो दूसरी कंपनियां थी, जो FMCG की कंपनियां थी, उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जो कंपनियां हमारे भारत की हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाती हैं, इलेक्ट्रिकल सामान बनाती हैं, या कुछ और जो ट्रस्टेड ब्रांड हैं, दुनिया भर में ट्रस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ ऐप हैं मोबाइल में, उनके बारे में बैन लगा दिया है। उसके बारे में एक वीडियो बनाई है मैंने, वो भी आपको बताऊंगा मैं कि उनके बदले में कौन कौन से जो दूसरे ब्रांड हैं, दूसरे एप्लीकेशंस हैं मोबाइल के, वो चलेंगे और बढ़िया चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे जो हमारा आज का वीडियो है। हमारा आज का वीडियो का शीर्षक है लेट्स बूस्ट आवर इकोनॉमी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एक अपवर्ड पुश लगाएं, ताकि हम जिस कोरोना काल से निकलेंगे तो अच्छी तरह से लाइफ को अपने आप में सेटल कर सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की। टू व्हीलर फोर व्हीलर में सबसे अच्छी कंपनी जो है, जो भारत में है, भारतीय कंपनी है, वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स की जो फोर व्हीलर्स हैं बहुत अच्छे हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर का है। बहुत बड़ी बात है ये, 3 लाख करोड़ रुपया। इसमें टाटा ने जैगवार, लैंड रोवर भी कैप्चर की हुई है, वो टेक ओवर की हुई है। सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा काम करती हैं ये टाटा वाले। दूसरे नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं, इनकी जीप्स आती हैं, कारें आती हैं, बहुत अच्छी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में इनका भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू है। उसके बाद हीरो मोटर कॉर्प है, जो पहले हीरो होंडा थी, अब हीरो रह गई है। होंडा वापस चलेगी जापान अपने। हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, TVS कंपनी, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान मोटर्स, केरला ऑटोमोबाइल्स, प्रीमियम मोटर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब कंपनियां इतनी हैं। और सबसे एक बड़ी बात, रॉयल एनफील्ड। ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि इन सबको मिला के जो टोटल रेवेन्यू है हमारे साल भर का, वो 6 लाख करोड़ का बनता है। 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू बनता है हमारे अपने जो भारतीय कंपनियां उनका। इनसे सामान लीजिए, इनसे टू व्हीलर लीजिए, इनसे फोर व्हीलर लीजिए, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। मेरे पास खुद TVS के 2 मोटरसाइकिल्स हैं, एक फगवाड़ा में है यहाँ पे और एक अमृतसर में है। बेटा में चलाता है बाइक मेरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि मैं टेक्सटाइल सेक्शन में हूँ, टेक्सटाइल रीजन में हूँ। टेक्सटाइल में सबसे ऊपर, या कह लो कि सब बराबर हैं, सबसे ऊपर क्या, बिरला सेंचुरी है, रिलायंस, विमल, OCM, JCT जिसमें मैं खुद काम करता हूँ, रेमंड है, आलोक इंडस्ट्रीज़ हैं, ओसवाल लुधियाना में है, वर्धमान लुधियाना में है। इतनी बढ़िया कंपनी चल रही है ये। ट्राइडेंट है, इतनी अच्छी कंपनी चल रही है। हमको क्या ज़रूरत है किसी बाहर की कंपनी का सामान लेने की? नहीं ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम करती हैं और हमारी राष्ट्रभक्ति इसी में है, हमारी देशभक्ति इसी में है कि हम अपने भारतीय कंपनियों से ही सामान सब लें। क्योंकि भारतीय कंपनियां को बुरा नहीं करती हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। हम चाइनीज़ कंपनी से सामान लेंगे तो चाइना वाले पैसे अपने पाकिस्तान की आतंकवादियों को देंगे, पाकिस्तान को देंगे, गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को आतंकवादियों को देंगे, आतंकवादी हमारे ही जवानों को गोली मारेंगे। अब तो सीधा सीधा काम हो गया है कि अपने पैसे अपने पास रखो, अपने देश में रखो, नहीं तो तुम्हारे सैनिक सीमा पे मरने वाले हैं तुम्हारे पैसे से। ऐसा काम मत कीजिए, देशद्रोही मत बनिए, अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे। चलिए आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स में। तो सबसे ऊपर वही है टाटा इंडस्ट्रीज़। टाटा का AC आता है वोल्टास, नंबर 1 का AC है भारत में। नंबर 1 का AC टाटा वोल्टास है। इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट है ये एक हिसाब से, इतना बड़ा काम है इनका। लॉयड कंपनी है, लॉयड कंपनी का बहुत अच्छे AC आते हैं। AC हैं, टेलीविज़न हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, उनके माइक्रोवेव ओवन्स हैं,
बहुत अच्छा काम करते हैं लॉयड वाले। मेरे पास खुद लॉयड के 3 प्रोडक्ट हैं, 2 टेलीविज़न्स हैं, 2 LEDs हैं और एक वॉशिंग मशीन है। गोदरेज है, उषा है, ब्लू स्टार है, वीडियोकॉन है, ओनिडा है, IFB है, कैनस्टार है, सिम्फनी है, T सीरीज़ है, माइक्रोमैक्स के टीवी तक आ रहे हैं। आपको नहीं अच्छे लगते या हल्की कंपनी लगती हैं तो ऊपर जाइए, टाटा के, लॉयड के, गोदरेज के, उषा के, ब्लू स्टार के, कितनी अच्छी अच्छी कंपनी चल रही हैं। हमारे देश की जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इन पर ट्रस्ट किया जाता है, उनमें सबसे ऊपर फिर वही बात आती है, टाटा नंबर 1 इंडस्ट्रीज़ है। टाटा इंडस्ट्री पूरे दुनिया में उन पर ट्रस्ट किया जाता है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता है कि टाटा का काम है तो सबसे अच्छा है। टाटा किर्लोस्कर के जनरेटर्स वगैरह बनते हैं, सिस्का LEDs हैं, मोंटे कार्लो जो स्वेटर वगैरह हैं उनके अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, हीरो साइकिल्स, किलर जीन्स, स्पाइकर जीन्स, इन्फोसिस कंपनी जो है वो है, TCS है, ठीक है, पीटर इंग्लैंड है जो हमारा एक ब्रांड है कपड़े का, पीटर इंग्लैंड, नाम उसका पीटर इंग्लैंड है लेकिन इंग्लैंड का नहीं है, वो हमारा पूर्णतः भारतीय ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड है। उसके बाद लुइस फिलिप्स है, ये भी हमारा इंडियन ब्रांड है, नाम इनके है ऐसे लेकिन है इंडियन ब्रांड। बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे इनके ब्रांड ट्रस्टेड हैं ये लोग। जितने मैंने आपको 10-12 ब्रांड बताए हैं बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। एक और CCD है, CCD एक बहुत ही ब्लाइंड फेथ करने वाला ब्रांड है, लोग बहुत अच्छा इन पे विश्वास करते हैं CCD के ऊपर, या और भी जो आपको बताए मैंने, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं ये। मोबाइल के बारे में बात करते हैं। मोबाइल हम जो हैं हमारे भारतवर्ष में आज से 4-5 साल पहले तक माइक्रोमैक्स के, लावा के बहुत अच्छे ब्रांड आते थे, कार्बन के बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल थे। लेकिन जैसे ही चाइना ने हमारे मोबाइल मार्केट में एंट्री की तो उसी रेट में उनसे बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी का भंडार है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है चाइना के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के टेक्नोलॉजी के बल पे और प्रोडक्शन के बल पे दूसरे कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनको मार देता है, उनको बिजनेस में उनको तबाह कर देता है। जोलो आ गया, वीवो, ओप्पो, क्या बोलते हैं उसको, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, ये 4-5 कंपनियां थी। इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है, लेकिन इन्होंने 4-5 ब्रांड निकाल के तो हमारी जो इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया। अभी क्या है, मोबाइल आते हैं हमारे लेकिन बहुत ही कम लो रेंज में आते हैं। अब उसको टक्कर कैसे दें? सीधी बात है, अगर आपको चाइनीज इंडस्ट्री को टक्कर देनी है तो मोबाइल साउथ कोरिया का सैमसंग नंबर 1 ब्रांड है। ताइवान का एक और चीज़, ताइवान का मोबाइल, ताइवान में 2 मोबाइल ब्रांड बनते हैं, एक HTC बनता है, दूसरा है एसुस, एसस। ये जो 2 ब्रांड हैं, HTC का मेरे को तो बहुत अच्छा तरह पता है कि बहुत अच्छे ब्रांड बनाते हैं LCD। तो ताइवान जो है वो चाइना का दुश्मन है, क्योंकि चाइना ताइवान पे कब्जा करना चाहता है और ताइवान इसका पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम इसको अपने आप को देश पे कब्जा नहीं करने देंगे। तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। हमारा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान है, और जो ताइवान है चाइना उनका भी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अपने प्रोडक्ट आपसे लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली ये जो है हम लोग इसमें ग्रो करेंगे और अपने दुश्मन को थोड़ा सा नीचे करने के लिए बाध्य कर देंगे अपने आप को। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो एप्पल कर लीजिए। एप्पल का भी कोई इसमें चाइना का नहीं सिस्टम नहीं है, टोटल अमेरिकी कंपनी है, एप्पल का फ़ोन लीजिए। लेकिन HTC और सैमसंग ये बहुत अच्छे, एक तरह से कह सकते हैं कि आप विकल्प हैं हमारे लिए, हमारे देश को ऊपर लेके जाने के लिए, चाइना को नीचे करने के लिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल पे आते हैं। आम सी बात है, हम जूते पहनते हैं। जूते कौन से पहनते हैं? कोई ब्रांड होगा,
कोई भी ब्रांड पहनते हो, प्यूमा का, फिला का, रीबॉक का, एडिडास का, तो भाई ये कंपनियां, वुडलैंड का, ये कंपनियां अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हमको, हमारी फैमिली में किसी हमारे भाई को ज़रूरत है प्रमोशन की, तो हम उसको प्रमोट करेंगे ना कि पड़ोसी को, 3-4 घर छोड़ के पड़ोसी या उसको प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है, उसको तो नहीं प्रमोट करेंगे। जो हमारा अपना पड़ोसी होगा उसको प्रमोट बाद में करेंगे, लेकिन जो हमारे घर का भाई है उसको प्रमोट पहले करेंगे। तो अपने भाई को प्रमोट करने के लिए आपके पास एक्शन है, कैंपस है, रिलैक्सो है, स्पार्क्स है, रेड टेप है, रेड चीफ है, लिबर्टी है, पैरागॉन है, लखानी है, HRX है, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और सुंदर, सस्ते, टिकाऊ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को बचाने के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल बैन कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए चलाने। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो बाकी बाहरी जिसके लिए आपके पास भारतवर्ष में कोई विकल्प मौजूद है उसी को यूज़ करें। मोबाइल में विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मोबाइल, अच्छे मोबाइल माइक्रोमैक्स, लावा उतने उस लेवल के नहीं बन रहे हैं जिस लेवल के हम लोग अभी चला रहे हैं। उसके लिए सैमसंग, HTC बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना है तो एप्पल का लीजिए, लेकिन बाकी सामानों में आपको हाथ जोड़ के विनती है, देश के लिए, अपने ही देश का सामान खरीदिए। जितना देश का सामान खरीदेंगे हमारी इकोनॉमी उतनी ही बूस्ट होगी। इस वीडियो का शीर्षक भी था कि देश को बचाने के लिए सुझाव, लेट्स बूस्ट आवर इकोनॉमी। अगर हम इस तरह करेंगे तो इंडिया विल डेफिनेटली बाउंस बैक, एंड बाउंस बैक विद एन इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड। हम पूरे दुनिया पे अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं कि दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा कि ऐसा हमने करके दिखा देना है। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आपको हाथ जोड़ के विनती है कि अपने ही सामान को प्रमोट करें। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को हौसला दें। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए जय श्री राम।